मेरे पास ऐसा चमत्कार है कि आप जितने भी सब मुझे देंगे मैं उसको चुटकी में कर दूंगा। अच्छा, चाहे जो सवाल पूछ ले आपसे। अच्छा, आप बताइए कि 3000 में 180 घटाइए सिर्फ। 2820 आंसर है। अच्छा, अब आप बताइए कि 180 में 390 जोड़ के बताइए। 570। कहाँ से जोड़ रहे हैं? उंगली घुमा रहे हैं कि नहीं? जरा उंगली। मन दिमाग से मैं मेंटली भी कर सकता हूँ। 333 333 का पहाड़ा आप सुना सकते हैं? पक्का? या 220 का पहाड़ा पूछे तब भी सुना देंगे? 111 का भी? चमत्कार है। कौन सी क्लास में आप? मैं 4th में हूँ। कौन सा कोर्स ये करते हैं जो आप कर रहे हैं? मैं यूसी मैथ्स कोर्स करता हूँ। अच्छा। इसमें हम लोग को मतलब मेंटल मैथ सिखाया जाता है कि हम लोग किस तरीके से हमको सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डेसिमल्स, प्लस, माइनस और भी चीज़ सिखाई जाती है। मैं 7th में हूँ तो मुझे भी इतना ही पता है। वाह, मतलब कुछ भी आप पूछ लीजिए। अच्छा, पहले आप सुनाइए 111 का पहाड़ा हमारे दर्शकों को। 111, 212, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, 1110। बिल्कुल एग्जैक्ट आप देख सकते हैं कि ये जो कैलकुलेटर है, जितना तेज कैलकुलेट करता है कैलकुलेटर, उससे ज़्यादा तेज ये नन्हा बालक यूसी मास का स्टूडेंट मिर्जापुर के गोलघर, लालडिग्गी गोलघर में स्थित यूसी मास के क्लास को संचालित करती अर्चना खंडेलवाल जी इन दिनों निरंतर ऐसे छात्रों को बनाने निखारने में लगी हैं। बेटा एक और बताओ तुम, क्या चाहे जो पूछ लें। हाँ। तीन का मतलब 3 9 8 9 का भी बता सकते हो, 98 9 का भी बता सकते हो, 98 9 का, 88 888 का, 876 का, 213 का, चाहे जिसका आप पूछ लीजिएगा ये लड़का बता देगा। 213 का बताइए और कैलकुलेटर चालू है। 213, यस। 213, 426, 639, 852, 1065। संपूर्ण जनपद मिर्जापुर के तमाम लोग उस वक्त हर्षित नजर आए जब उनको ये खबर मिली कि उनके ही जनपद का बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करके अपने गृह जनपद मिर्जापुर लौटा है। और आज पूरे रास्ते ज़बरदस्त उनका स्वागत हुआ। अर्चना खंडेलवाल जी हैं, जो बहुत बधाई, आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। क्या ऐसा रहा कि बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिर्जापुर का नाम रोशन किए हैं? किन मुद्दों को लेके उनको ये उपलब्धि मिली है, ट्रॉफी? देखिए, वहाँ पर 3 तरीके के कॉम्पिटिशन्स थे। विजुअल कंपटीशन था जिसमें बच्चों को शीट करनी थी, और एक था फ्लैश कंपटीशन जिसमें कि स्क्रीन पर नंबर्स दिखाए जा रहे थे और बच्चों को कैलकुलेशन करना था और उसका आंसर क्विक देना था। एक दो वो था, और एक कंपटीशन था वर्ल्ड कप जिसमें भारत का ही बच्चे गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। तो एक बहुत बड़ा एक इवेंट था दिल्ली में यूनिवर्सिटी में, और बहुत अच्छा बच्चों ने किया है, भारत के बच्चों ने। मेरे बेटे का नाम अभ्युदय चतुर्वेदी है। वो ILC और NLC में पार्टिसिपेट किया है। NLC में मेरी रैंक आई है और ILC में 3rd रनर अप ट्रॉफी पाई है उसने। आज आपने भी खूब डांस किया बच्चों के साथ और ज़बरदस्त उत्साह मनाया। ये जो शिक्षा है, ये कितना जो है इम्पोर्टेंस है बच्चों के आगे कैरियर को ले जाने में? ये जो यूसी मास है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड मेंटल सिस्टम। तो ये ब्रेन जो होता है उसको एक्टिव करना होता है। तो एक्टिव करने के लिए तो बच्चों को बहुत सारे हम वर्कबुक देते हैं, मैथ्स के, इंग्लिश के। तो ये जो इनके जो शीट्स हैं जो मैम प्रैक्टिस कराती है, वो प्रैक्टिस करने से छोटे बच्चों का ब्रेन एक्टिव होता है। और ब्रेन को जितना स्टिमुलेट करेंगे, जितना स्टिमुलेशन देंगे, उतना वो एक्टिव होगा, उतने ही प्रॉम्प्टली वो जवाब देता है। जो अभी आप कैलकुलेटर वाली बात कर रहे थे, आप इसको अभी बच्चों से आप बात करिए, आप 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट के सम्स आप देंगे, कैलकुलेटर में आप टाइप करेंगे, उससे पहले ये बच्चे बोलते हैं। अभी ILC में फ्लैश कंपटीशन हुआ है, उसमें भी मेरे बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था। और सेंटर का एक और बच्चा है आर्यवीर, उसने भी पार्टिसिपेट किया था। उसकी वीडियोस आप देखिए, फ्लैश में वहाँ नंबर आ रहे हैं 2 डिजिट, 10 रोज, 20 रोज। हम लोग ऐसे देख रहे हैं और वो बच्चे जवाब दे रहे हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे, मतलब ये एक मैजिक हो रहा है और वो बच्चे ब्रेन से कर रहे हैं। तो ये स्टिमुलेशन का काम ये जो कोर्स करता है, ये मुझे लग रहा है कि जितने अर्ली एज में बच्चा आएगा उतना ही अच्छा उसके लिए होगा। अच्छा, ये तो बिल्कुल चमत्कारी बात आपने बताया, अभी लोग देख भी रहे हैं। ये कोर्स क्या आगे भी जारी रखा जाता है या कुछ समय के बाद ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा? और
इसका कुछ एज ग्रुप भी है, एज बाउंड भी है, 5 से 12 साल के बच्चों के लिए होता है और 8 लेवल जैसा मैम बताती हैं, तो वो उतने देर में ही बच्चे करते हैं, क्योंकि 12 साल के बाद का बच्चा का जो ब्रेन होता है ना वो मैच्योर हो गया। अब आप उसको एबकस में सिखाओगे तो उससे पहले ही वो अपनी कोशिश से जो गिनती वाला जो जोड़ वाला तरीका है वो फॉलो कर लेगा, तो एबकस में बीट से वो नहीं करेगा, और ये बच्चे बीट को अप डाउन कर करके वो सम करते हैं, तो वो ट्रिकी ये बच्चे ट्रिकी सम करते हैं। हमारे बच्चे वो लाइन खींच के जोड़ने वाली जो पुरानी पद्धतियां हैं उसको फॉलो करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया और ऐसा लग रहा है कि अच्छा आप लोगों को घर में और जो है आश्चर्य लगता है ये इस तरीके से कैलकुलेट। एक आश्चर्य की बात मैं आपको बताती हूँ, अभी लास्ट ईयर मेरे बच्चे ने साइंस ओलंपियाड और मैथ्स ओलंपियाड में सिल्वर मेडल प्राप्त किया, तो अभी इस साल भी अपियर हुआ था, तो मैंने उसको प्रीवियस ईयर का पेपर दिया, तो 1.5 घंटे का पेपर होता है। मैंने उसको कहा मैथ्स का पेपर दे दूं, कितने दिन में करोगे? वो बोला मैम मम्मा आप देखो बस मैं आधे घंटे में करूंगा। मैंने टाइमर लगाया, 20 मिनट में उसने मैथ्स का पूरा ओलंपियाड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया। आप ओलंपियाड का क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, वो पूरा मैथ्स के कॉन्सेप्ट बच्चों को समझने में टाइम लगेगा और वो बच्चा सॉल्व कर दिया 20 मिनट में, तो ये मैजिक नहीं है, तो ये यूसी मार्क्स दे रहा है उसे। ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ था 8 बजे से और शाम को 8 बजे खत्म हुआ था, क्योंकि 8000 बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा था। जी, आपके यहाँ से आपके इंस्टीट्यूशन से कितने बच्चे वहाँ हिस्सा लिए थे और कितने बच्चे सफल साबित हुए? मेरे यहाँ से 12 बच्चे गए थे मिर्ज़ापुर से, और एक बच्चा तो चैंपियन इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल दोनों में चैंपियन होकर के आया है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी मिर्ज़ापुर के बच्चों के लिए। और नेशनल लेवल में 3rd रनर अप और इंटरनेशनल लेवल में 2nd रनर अप, 3rd रनर अप, ऐसे ट्रॉफीज़ ये लोग लेकर के आए हैं और बहुत खुश थे, अभिभावक भी बहुत खुश थे और बच्चे बहुत खुश थे। जी, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो एबेस्कस इसके बारे में कहा जाता है, और ये वो जादुई पिटारा है, बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन ये बच्चे पल भर में कर देते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या ही क्यों ना हो, चाहे वो घटाना हो, जोड़ हो, गुणा हो, भाग हो। जरा बताएं कि बच्चे ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरीके से ये जो है कर रहे हैं क्या? आप ये देखिए कि यही ऐसी शीट आई थी वहाँ पर, और इन बच्चों को 8 मिनट का टाइम मिला था और 200 सम्स करने थे, और इन लोगों ने अपनी स्पीड आप देख ही रहे हैं, आप देखते जाइए इनकी स्पीड किस तरीके से चल रही है, फिंगर्स और पेंसिल्स कैसे चल रही हैं इनकी, और इसी से ये विनर होकर के आए हैं। ये दिखाते रहें कि जो पेंसिल अलग चल रहा है, दिमाग अलग चल रहा है, और ये जो उंगलियां हैं ये अलग कार्यरत हैं। तेजी से सामंजस्यता बैठाते हुए दिमाग के संतुलन को एक नया आयाम और आकार देते हुए ये होनहार चमत्कारी छात्र अपने जीवन में क्या और करिश्मा करेंगे? क्या लगता है कि ये जो बच्चे हैं ये अपने स्कूल्स में भी मैथमेटिक्स में अग्रणी रहते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इनका बोलबाला होता है स्कूल में भी। क्लास में ये स्कूल टीचर्स जब इनको बुलाते हैं कि भाई आप कैलकुलेशन कर दो, ये बोर्ड पे जाकर कैलकुलेशन करके आ जाते हैं, और बाकी सब बच्चे उतना नहीं कर पाते टाइम से, लेकिन ये बच्चे इतने फास्ट होते हैं कि ये फटाफट करते जाते हैं और इनका आंसर भी बहुत अच्छा आता है। और आज मैं आपको बताऊं कि आज ही मुझे पता चला कि इनमें से जो बच्चा एक जीत कर आया है वहाँ से दिल्ली से, उसका लाइन स्कूल में का बच्चा है वो, और आज मैथ्स का उसका वो था कंपटीशन और वो फर्स्ट आया है लाइन स्कूल में। जी, वाकई में ये बहुत विचित्र कर देता है। ऐसे तमाम सामान्य जो छात्र होते हैं वो तो दांतों तले उंगली दबाते ही, उनके परिजन भी काफ़ी हर्षित नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परिजन समझते हैं कि हो क्या रहा है, बच्चे कर क्या रहे हैं, कि बहुत एकदम उनको डिफरेंट सा लगता है कि ये मैथमेटिक है वाकई में, जो मैंने अपने सेंटर का नाम लिखा हुआ है। ये कोर्स कितने समय का होता है? अगर कोई चाहे ये कोर्स करने के लिए तो कितना वक्त लगता है? ये कोर्स 3 साल का होता है। बहुत से बच्चे जो ज़्यादा खींचते हैं अपने लेवल्स को वो 4 साल भी ले लेते हैं, और हर लेवल 3 महीने 4 महीने का होता है। तो जैसे जैसे लेवल बच्चा कंप्लीट करता है, हम दूसरे लेवल में उसको भेजने के लिए एक एग्ज़ाम लेते हैं। अगर वो एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरह से निभाता है तो हम उसको नेक्स्ट लेवल में लेके जाते हैं, अदरवाइज हम 1 महीना उसका और लेते हैं ताकि उसको अच्छी तरह से उस कॉन्सेप्ट को सिखा सकें। कौन कौन सी क्लास के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं यूसी मास में? 5th स्टैंडर्ड से लेकर के 5 साल से 12 साल तक का बच्चा इसको कर सकता है अच्छी तरह से। जी, अगर प्रैक्टिकली हम किसी बच्चों से जानना चाहें तो क्या वो सवालों का जवाब तेजी से दे सकते हैं बच्चे? या अभी आप पूछ सकते हैं, अभी इनका हम ये शीट यहीं रोकते हैं, हाँ, और इनसे आप सवाल पूछ सकते हैं आराम से। स्टॉप। हम एक ट्रायल लेते हैं, और ये वही बच्चे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजेता साबित हुए हैं नई दिल्ली के बाद। अब अपने गृह जनपद मिर्ज़ापुर में आने के बाद शुरुआत हम आपसे करते हैं। मैं आपको जो
चैंपियन बन के आया है, हम चाहते हैं आप उस बच्चे से अच्छा, वो करें। शुरुआत तो चैंपियन से होनी भी चाहिए। और चैंपियन का भी इंटरव्यू ले लीजिए, इसको कैसा लगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष है। आशुतोष जी, बहुत बधाई आपको, ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ। किस चीज़ में आपने चैंपियनशिप हासिल की? मैंने विजुअल शीट जो कंपटीशन हुआ था न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैंने उसमें चैंपियन हासिल किया। लोग कहते हैं कि आपसे कुछ भी पूछा जाए, मैथ का बड़ा से बड़ा सवाल आप तुरंत बता देते हैं। आशुतोष जी को हम ही नहीं बल्कि जितने भी लोग देख रहे हैं सभी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आशुतोष से अब हम वो सवाल पूछने वाले हैं जो बहुत ही कठिन है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इनका जो आंसर होगा वो क्षणिक होगा। आशुतोष जी, आपसे पहला सवाल हमारा ये है कि 259 493 361 708 और 529 सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा? 2350। एग्जैक्ट 2350, बहुत सटीक आपने जवाब दिया। अब हमारा एक सवाल आपसे और है कि 602 847 283 710 और 365 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2807। 2807 डी, यस, बहुत सटीक जवाब दिया आपने, जादुई, बिल्कुल चमत्कारिक तरीके से। कुछ भी आपसे पूछ लेंगे बता देंगे। अच्छा, अब आप बताइए कि 846, इनके उंगली पर भी कहेंगे कि आप थोड़ा नज़र रखें, जब हम इनसे सवाल पूछते हैं तो इनका उंगली बहुत तेज चलता है। अब बहुत ही कठिन सवाल हम पूछ रहे हैं आपसे। अब आप बताइए कि 846 में 582 घटाना है, उसके बाद 907 प्लस कर दीजिए, फिर 415 माइनस करिए और 661 जोड़ दीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा? 1417। आंसर बिल्कुल सटीक, आप देख सकते हैं कि 1417 ये आंसर है इसका। जिस तरीके से बच्चों का ये जो कैलकुलेशन है वो अचंभित करने वाला है। और आप कौन सी स्कूल में? नेशनल कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल मिर्ज़ापुर। तो ये कब से कोर्स कर रहे हैं? मेरे को 3 साल हो गए। और बाकी छात्र जो आपके दोस्त हैं वो क्या कहते हैं आपके बारे में? वो मतलब उन लोग को जब कैलकुलेशन करते तो वो लोग उतनी फास्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग मतलब हो जाते हैं। अच्छा, 1000 में 350 घटाइएगा तो कितना आएगा? 650। 350 में 70 घटाइए, 70 कितना होगा? 280। ऐसे ही तमाम वो छात्र आज यहाँ हैं जो अद्भुत क्षमता प्रदर्शित करते नजर आएंगे। बहुत धन्यवाद आपको, बैठिए। अथर्व बेटा, बहुत बधाई आपको। थैंक यू। क्या चमत्कार आपके पास है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। मेरे पास ऐसा चमत्कार है कि आप जितने भी सब मुझे देंगे मैं उसको चुटकी में कर दूंगा। अच्छा, चाहे जो सवाल पूछ ले आपसे। अच्छा, आप बताइए कि 3000 में 180 घटाइए, सिर्फ 2820 आंसर है। अच्छा, अब आप बताइए कि 180 में 390 जोड़ के बताइए। 570। कहाँ से जोड़ रहे हैं? उंगली घुमा रहे हैं कि नहीं? जरा उंगली दिमाग से। मैं मेंटली भी कर सकता हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में है? मैं 6th क्लास में। अच्छा, 590 में 290 घटाइए। 300। यार, ये आपके मम्मी पापा का क्या नाम है? मेरी मम्मी का नाम मिसेस सुनीता कुमारी है। मेरे पापा का नाम मिसेस संजय कुमार है। यहाँ क्या सीखते हैं ये एबेस्कस क्लास में, यूसी मास? मैं ये सीखता हूँ कि जैसे अगर आप मुझे जो भी समझेंगे तो उसको हम कितनी जल्दी से जल्दी उसको मैं कंप्लीट करके उसका आंसर लिख दूँ। उसका फॉर्मूला मुझे मालूम है और उसको सिखाने वाली टीचर अर्चना मैम और रेखा मैम है। कितना देर आप ये पढ़ाई करते हैं, स्टडी? अगर कंपटीशन रहता है तो मैं वैसे मतलब एक पर्टिकुलर शीट मिलती है जिसमें 200 सम्स होते हैं, उसको 8 मिनट में करने रहते हैं। ये क्या चीज़ है, थोड़ा बताएं। एबेकस है। इससे क्या सीखते हैं? इससे हम सबसे पहले इससे हम इसी से हम सीखते हैं। जैसे इसमें हम लोग सीख लेंगे कि ये जो सबसे मिडिल वाली रो है ये 5 की है, उसके नीचे ये 1 की है, ये 2 की है, ये 3 की है, ये 4 की है। अब हमको पर्टिकुलरली एक जैसे +1 के 2 फॉर्मूले होते हैं, +1 इज़ +5 - 4, +1 इज़ +9 - 10, ये होते हैं। तो उसको अगर हम जैसे अगर सम दिया है 7 8
3। अगर इन तीनों को अगर हम जोड़ना है तो अगर हम ये फॉर्मूला लगा दें तो जुड़ सकता है तीनों और हम उसका आंसर दे सकते हैं। कौन से स्कूल में हैं? मैं सेठ द्वारका प्रसाद बजाज एजुकेशन सेंटर में हूँ। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा बेटा पार्थ केशरवानी है, वो ILC में सेकंड रनर अप है और अभी 3rd क्लास में है। तो 3rd क्लास में ही बच्चा यदि आपका इंटरनेशनल में जाता है, इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती। शायद उसके स्कूल में फर्स्ट बच्चा है कि वो इंटरनेशनल में गया है ILC के कौन लिए। से स्कूल में है? ओपस में है। अच्छा, हाँ। तो ये जो कोर्स करा रही हैं, ये आपको कब पता चला इसके बारे में? मेरा बेटा 1.5 ईयर हो गया, मतलब 1.5 साल से कर रहा है। उसकी एक बैचमेट है, वो भी कर रही थी, तो वो तो नहीं गई थी। मेरा बेटा ही फर्स्ट है जो पूरी स्कूल में ही ILC अच्छा, में इसको फर्स्ट। चमत्कार मानती हैं? ऐसा लगता है कि चमत्कार है। बिल्कुल। क्या है ये? उसका ब्रेन डेवलप मतलब इतना बोलना चाहिए कि 3rd क्लास का बच्चा आपका, मैं भी मैथ बीटेक की हूँ, लेकिन मुझसे भी स्पीड में वो जब कर ले रहा है तो इससे बड़ा चमत्कार तो है ही नहीं। वो मुझसे बोलता है मम्मा आप मेरी आंसर शीट आप चेक करो, और वो भी जैसे वो मेंटल करता है। मैंने कहा मेरे लिए इम्पॉसिबल है भैया, जो आप कर सकते हो हम भी नहीं कर सकते। वो तो बहुत अच्छा लगता है, एक मैजिक की तरह ही है, जैसे कि बता रही है मैम। तो पहले जो बच्चे करते थे वो जानते ही हैं, आपके जोड़ घटाना जो सब करते थे बस वही करते थे। इससे जो ट्रिक से करते हैं वो बहुत जल्दी हो जाता है। और हमारे परिवार में तो ये सबको एक मैजिक ही लग रहा है कि चल बच्चा इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कोई बाहर निकल के गया, तो इससे सबको बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी है। ऐसा एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में पहली बार आया है, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे। तो कभी सोची भी नहीं थी कि मेरा बच्चा जाएगा और ये कुछ करके आएगा, तो समझ जाइए सिर्फ मेरे लिए मैजिक है। घर में सबसे तेज जोड़ लेता है? हाँ, यस सर। पहले तो ये पिछले साल मैं ये एडमिशन करवाई हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, बस हैंड से कैलकुलेट करता था। अब वैकस हो गया है तो ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं पड़ता, मेंटली सब आराम से कर लेता है। घर का सारा हिसाब किताब कराती हैं उससे? वैसा तभी कुछ मैं करवाई नहीं हूँ जैसे बस ये सेट वगैरह प्रैक्टिस करवाना होता है सर, बस वही। मेरा नाम तेजस्वी गुप्ता है। तेजस गुप्ता। अच्छा तेजस भाई बताइए, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत तेजी से बताएंगे, सब सवालों का जवाब देंगे। हम आपसे पूछते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में 89 × 2 क्या होगा? 178। 36 × 2 172। 77 × 2 154। 54 × 2 108। 99 × 2 198। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हर बच्चों के अंदर एक अद्भुत प्रतिभा आप देख सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि यही वो बच्चे हैं जो न सिर्फ अपने स्कूल में जो है अपना नाम रोशन करेंगे, बल्कि पूरे जनपद का नाम जरूर रोशन करेंगे। आज यही कारण है कि पूरा जिला उमड़ पड़ा इनके खातिरदारी के लिए, इनके स्वागत के लिए। अद्भुत तरीके से जो है मस्तिष्क पर एक टीका लगाया गया, माल्यार्पण किया गया। यहाँ के तमाम जो छात्रों के परिजन हैं वो काफ़ी हर्षित नजर आएंगे। बच्चे का नाम तेजस गुप्ता है। क्या बताएं, हमें भी मैजिक ही लगता है। बच्चा इतना फास्ट करता है कैलकुलेशन कि देख के अच्छा लगता है। जो कि उनके पापा की मैथ अच्छी है, उनसे अच्छा वो करके दिखाते हैं। उनके पापा को भी इतना अच्छा लगता है देख के, जब बच्चे अपने पेरेंट्स से भी आगे बढ़ते हैं। तो क्या बताऊं, बस अच्छा लगता है। तेजस का तो नाम ही बहुत तेज है। आप पूछती हैं उससे, सवाल पूछती हैं आप? क्वेश्चन क्या पेपर शीट में ज्यादा वो करते हैं, करेक्शन करने को देते हैं। अभी उसकी क्लास पार्थ की क्लास में हुआ था, उनकी मैम और वो लोग मतलब ये मेंटल खेल रहे थे। उसकी क्लास मैथ्स जो क्लास टीचर है, मैथ्स टीचर ही है, वो तक उससे हार गई थी। अच्छा, यस सर। गजब की बात है। मेरे बेटे का नाम अथर्व सिंह है। वो ग्रैंड 2 कंप्लीट किया है। उसने ILC में 3rd रनर अप और NLC में 3rd रनर अप को पोजीशन लेके आया है। इसका सारा श्रेय मैं रिस्पेक्टेड अर्चना मैम को देना चाहूँगी कि आज UC मास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे ले जाकर खड़ा कर रहा है। ये चीज़ें। थैंक यू सर। मेरे बेटे का अर्पित भारती नाम है और वो 3rd रनर आया था और अच्छा है। जो भी मदीना परवीन है, वो एबिकस बहुत अच्छा करती है और यहाँ तक कि अर्चना मैम रेखा में बहुत अच्छे से डील करती हैं उनको। UC मास के माध्यम से, एबेस्कस के थ्रू जिस तरीके से गणित के वो
वैज्ञानिक छात्र आप कह सकते हैं, अद्भुत प्रतिभा के धनी दिखाई दिए और हर वो सवाल का जवाब चुटकियों में देते नजर आए। बहुत बधाई सर आपको, आपका बेटा तो चैंपियनशिप प्राप्त किया है। धन्यवाद सर, बधाई हो सर आपको भी सर। ये हमें कहीं से जानकारी मिली कि यहाँ मिर्जापुर में लाल डिग्गी के पास में एक यूसी मास अवेकस क्लास अर्चना खंडेवाल मैडम ने चलाती हैं। तो मैंने इसको पता किया तो लोगों ने बताया कि इससे मतलब बच्चों का मतलब माइंड का ग्रोथ होता है और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव हो जाते हैं। माइंड मतलब मैथ और पढ़ने का जैसे जानकारी हो जाती है, कितने भी जटिल क्वेश्चन हो सबको हल कर जाते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं अच्छा चीज़ है। तो बच्चों को मतलब इसमें मैंने अपने बच्चों को इसमें मतलब मैडम के देख रेख में उनको मतलब पढ़ने के लिए भेजा यहाँ पे। तो मैडम की बहुत मतलब कि जितनी भी सराहना का कम है, मैडम बहुत बड़े पैमाने पे बच्चों की देख रेख तो मतलब परिवार की तरह गार्जियों की तरह पढ़ाती लिखाती हैं और हिम्मत की तरह मतलब जिस बच्चों को इतना हिम्मत देती है कि बच्चे एकदम मतलब एक्टिव हो जाते हैं। बताया कैलकुलेटर से भी तेज। हाँ, हमको लगता है कि कैलकुलेटर तो मान लीजिए अभी आप कैलकुलेट करें तो बच्चे बता देते हैं। अभी आप कैलकुलेटर पर अपना नंबर टाइप करेंगे तब तक बच्चे आंसर दे चुके हैं। शायद आपको जान के आश्चर्य होगा कि जनपद मिर्जापुर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि बीते दिनों दिल्ली में 30 देशों के लगभग 6000 बच्चे जो पार्टिसिपेट किए थे, उसमें जनपद मिर्जापुर के लालडिग्गी मोहल्ले में स्थित यूसी मास कोचिंग सेंटर की संचालिका अर्चना खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं। और अर्चना खंडेलवाल जी के बारे में कहा जाता है कि हर साल ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को वो फील्ड में निकालती हैं ताकि वो जनपद का नाम रोशन कर सके। ये सारे ढेर जितने आप देख रहे हैं, ये सभी ट्रॉफी जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हासिल करके मिर्जापुर में हमारे साथ अर्चना जी हैं। अर्चना जी, बहुत बधाई आपको, ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत, और आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको। लोग कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी ख्याति आप लाई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है, शिक्षा के क्षेत्र में कितनी बड़ी बात है, शिक्षण संस्थानों के क्षेत्र में कितनी बड़ी बात है और छात्रों के लिए कितना अद्भुत पल था ये। देखिए, ये एक ऐसा पद्धति है कि अगर बच्चा इसको फॉलो करता है तो उसकी मैथ्स जो है वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जो छोटे बच्चे भी घबराते हैं नंबर से, ये बच्चे नंबर से खेलते हैं, इनको नंबर ऐसे लगते हैं अरे ये तो हम कर लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो शिक्षण संस्थानों में अगर हम जाते हैं तो नॉर्मली बच्चे से अगर पूछते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं, अरे मैम क्या पूछ लिया, हमें नहीं आता। लेकिन इन बच्चों से हम कुछ भी पूछते हैं, ये कहेंगे मैम हम ये कर सकते हैं। एक तो ये कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ाता है यूसी मास, और दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको करें ताकि हर बच्चे के अंदर ये क्वालिटी आए और आगे जाके IIT के एग्जाम्स, कैट के एग्जाम्स होते हैं तो उनमें कम टाइम में ये ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जी, टाइम मैनेजमेंट बेहतर भी हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये इसमें ये जो एडमिशन लेना चाहे वो कहाँ संपर्क करे, कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह भी देंगे? बिल्कुल, कांटेक्ट नंबर मेरा है और लालडिग्गी गोलघर स्थित मेरा ये सेंटर चलता है। और मैं आपको नंबर भी बताती हूँ, 8932924570। इस पे आप मेरे को कॉल करेंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर किसी को इंटरेस्टेड है अपने बच्चे को कराने के लिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। हम ट्रायल क्लासेस भी ले सकते हैं, डेमो क्लासेस भी उन बच्चों को दे सकते हैं ताकि पेरेंट्स को पता चले कि ये हमारा बच्चा ये कर सकता है। क्योंकि कुछ एक डाउट होता है कि बच्चा हमारा कर पाएगा कि नहीं, पर हम पूरा आपको बोलते हैं कि बच्चा ये कर पाएगा। अर्चना जी, ज्यादातर स्टूडेंट्स मैथ से घबराते हैं, आपने सही कहा, लोगों को पसीना आता है, लेकिन मैथ से खेलते हैं बच्चे, अंक गणित में खेलते हैं, ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अंक गणित से ऐसे चुटकी में अभी आपने देखा चैलेंज, आप पूछिए हम आंसर करेंगे, इस तरीके का अभी अपने बच्चों को देखा। तो ऐसे ये खेलते हैं, उसे एक गेम की तरह लेते हैं मैथ्स को, घबराते बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद।